चलिए सभी लोग फिर से जो अभी पढ़ाए हैं तीसरा का विनियोग फिर से सब लोग देखेंगे। ओम मूर्धानमीति मंत्रस्य भरद्वाज ऋषिः त्रिष्टुप छंदः अग्निर्देवता शिखा न्यासे विनियोगः। ठीक है, अब दूसरा का देखेंगे, मंत्र देखेंगे सभी लोग। ओम मूर्धानंदिवो अरतिम पृथिव्या वैश्वा नरमृत आजातमग्निम कविगो सम्रा जमतिथिञ्जनाना मासन्ना पात्राञ्जनयन्त देवाः। अब इसको सरल करके देखेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा करके बोल देते हैं। आप लोग देखिए, महेश जी आपसे हम पूछेंगे, मिला लीजिए मंत्र। ओम मूर्धान नंदिवो मूर्धा नंदिवो अरतिम पृथिव्या वैश्वा नरमृत आजा तमग्निम कविगो सम्रा जम तिथिन जनाना मासन्ना पात्रन जनयंत देवाः। चलिए महेश जी इस मंत्र को आप उच्चारण करेंगे। जी गुरुजी। गुरुजी जैसे हाथ से करते ना गुरुजी, ये भी सिखाना साथ में। विनियोग में हस्त स्वर नहीं चलाते हैं, ठीक है। विनियोग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मंत्र जी जब पढ़ेंगे उसमें हस्त स्वर चला जी सकते हैं। जी गुरुजी। ओम मूर्धानमिति मंत्रस्य भरद्वाज ऋषिः तिष्ठुप् छन्दः अग्निर्देवता शिखान्यासे विनियोगः। हरेः ॐ मा मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वा नरमजातमग्निं कविगो सम्प्राजमातीतिं जनानां मासान्ना पापञ्जनयन्त देवाः। ओम शिखाय वसत। बहुत सुंदर। अगला मंत्र फिर हम आप लोग से पूछेंगे। जी चलिए जो लोग को अभी भी समझ में नहीं आया है उनको फिर से देखना है उसी मंत्र को। ओम मूर्धानन दिवो अरतिम पृथिव्या वैश्वा नरमृत आजा तमग्निम कविगो सम्रा जम तिथिन जनाना मासन्ना पात्रन जनयंत देवाः। ओम शिखायै वसट। उसके बाद में आगे क्या है, चौथा का विनियोग पढ़ेंगे। ओम मर्माणि ते इति मंत्रस्य अप्रतिरथ ऋषिः विराट छंदः मर्माणि देवता कवचे कवच न्यासे विनियोगः। पुनः देखेंगे चौथा का विनियोग। ओम मर्माणिते इति मंत्रस्य अप्रतिरथ ऋषिः विराट छंदः मर्माणि देवता कवच न्यासे विनियोगः। ऐसे विनियोग को बोल करके अपने पूजन पात्र त्वष्टा जो होता है या भूमि पर विनियोग पढ़ के जल छोड़ देंगे। आगे चौथा न्यास का विनियोग देखेंगे, मंत्र देखेंगे। चौथा मंत्र देखेंगे। ओम मर्माणि ते बर्मणा
सभी लोग उंगली रख के पढ़ेंगे, अपने दाहिने हाथ का तर्जनी उंगली रख करके पढ़ेंगे तो जल्दी पढ़ने आ जाएगा। ओम मार माणी ते बर मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृते नानुवस्ताम उरोर्बरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तान्त्वा नुदेवा मदन्तु। ओम कवचाय हुम, ये आप लोग का चौथा न्यास का मंत्र है। ठीक है, मंत्र को फिर हम दोहराएंगे क्योंकि अभी भी सभी लोग को समझ नहीं आया होगा। पुनः देखेंगे। ओम मर माणी ते बर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृते नानुवस्ताम उरोर्बरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तान्त्वा नुदेवा मदन्तु। ओम कवचाय हुम। ठीक है, कवचाय हुम का मतलब समझे, इसे क्या करना है। देखिए, ये है आपका दाहिने हाथ और ये है आपका बायां हाथ, तो बायां हाथ नीचे आ जाएगा और दाहिना हाथ ऊपर रहेगा। ओम कवचाय हुम। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए हैं। ओम हृदयाय नमः, ओम भूशिरसे स्वाहा, ओम भुवा शिखायै वसट। उसके बाद में बायां नीचे यानी लेफ्ट हैंड जो रहेगा वो राइट हैंड के शोल्डर पे जाएगा, जो राइट हैंड रहेगा वो लेफ्ट हैंड के शोल्डर पे चला जाएगा। अब हमको क्या बोलना है, मंत्र बोल दीजिएगा मणिमाणिते, उसके बाद में ओम कवचाय हुम। ठीक है, इस प्रकार से आज जितना चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी बता रहे हैं, जिन लोगों को आगे भी समझना होगा तो मेरे YouTube चैनल पे सब मिलेगा आपको। इंस्टाग्राम पर तो 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो है, लेकिन जितना देर क्लास चल रहा है तो सारा क्लास का टोटल वीडियो आप लोग को YouTube चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, मेरा लिंक भेजिए गुरु। क्या लिंक गुरुजी, तभी तो देखेंगे। YouTube पे जा करके केवल सर्च करेंगे सनातनी आदित्य, आ जाएगा, फर्स्ट में ही आएगा। जी गुरुजी। हाँ, चलिए जी, जी। 2 मंत्र पढ़ा दिए, एक और पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम आप लोग से पूछेंगे। चलिए, पुनः जो अभी हम पढ़ाए हैं उसके नीचे 5वां का विनियोग देखिएगा, 5वां मंत्र का विनियोग। ओम विश्वा तश्चक्षु रीति मंत्रस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषिः त्रिष्टुप छंदः विश्वकर्मा देवता नेत्र न्यासे विनियोगः। ठीक है, पुनः देखेंगे। ओम विश्वा तश्चक्षु रीति मंत्रस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषिः त्रिष्टुप छंदः विश्वकर्मा देवता नेत्र न्यासे विनियोगः। फिर विनियोग पढ़ने के बाद में 5वां का मंत्र देखेंगे। 5वां न्यास का, न्यास कितने होते हैं, षडंग न्यास क्यों बोला जाता है, षडंग यानी 6 न्यास होता है। तो हम लोग कितना न्यास पढ़ रहे हैं, 5वां। तो 5वां का मंत्र देखेंगे। ओम विश्वा, साफ उंगली रख रख के म्यूट में ही, जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं आप लोग म्यूट में ही उच्चारण करेंगे। ओम विश्वा तश्चक्षु रुता विश्वा तो मुखो विश्वा तो बाहुरुता विश्वा
तस्पात सम बाहुभ्याम धमति धमति संपतत्रैर संपतत्रैर द्यावा भूमि जनयन्त देव एकः जनयन् देव एकः। ये हम आप लोग को जो पढ़ाए हैं सरल करके थोड़ा थोड़ा वर्ड में करके पढ़ाएं, लेकिन मंत्र कैसे बोलते हैं तो ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कौन सा है? नेत्रन्यास, सबसे अंतिम नेत्रन्यास। नेत्रन्यास कैसे करते हैं? ऐसे, ठीक है। दोनों यानी तर्जनी और अनामिका दोनों नेत्र पे चला जाएगा और मध्यमा जहाँ पे चंदन करते हैं वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग नेत्रन्यास का विनियोग देखेंगे। नहीं, जो अभी हम लोग पढ़े हैं वो नेत्रन्यास था। वो जैसे ये मंत्र बोल देंगे विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, यही था नेत्रन्यास ऐसे, ठीक है। मण माणित जो पढ़े थे वह कवचाय हुम का था, और जो विश्वतश्चक्षुरुत पढ़े हैं उस मंत्र से नेत्रन्यास कर लेना है। अब बोलना है ओम नेत्रत्रयाय वौ सट, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग को समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे कोष्ठ में हिंदी में लिखा है दाहिने हाथ की अनामिका और तर्जनी से क्रमश वाम तथा दक्षिण नेत्र को, वाम या दक्षिण यानी राइट आई और लेफ्ट आई दोनों आई को स्पर्श करना है, फिंगर से टच करना है, और मध्यमा से ललाट को, मध्यमा बताए नहीं है, तर्जनी इसको बोलते हैं, अनामिका इसको बोलते हैं और मध्यमा इसको बोलते हैं। तो मध्यमा चल गया मेरा ललाट पे और तर्जनी चल गया मेरा राइट आई पे, और अनामिका जो रहेगा वो लेफ्ट आई पे चला जाएगा। मध्य भाग एक साथ ही स्पर्श करना है और एक साथ में तीनों को ऐसे करके और तब मंत्र बोलना है ओम विश्वतश्चक्षुरुत, ये वाला। आगे जो है षष्ठा में यानी छठा नंबर में जो है मानस्तोके, इसे क्या करना है? ऐसे लेफ्ट हैंड को ले लेना है, लेफ्ट हैंड ऐसे रहेगा, उस पे राइट हैंड को ऐसे पांचों उंगलियों को ऐसे मिला देना है और ऐसे कर लेना है, ठीक है। और मंत्र को बोलना है। तो सबसे पहले हम लोग विनियोग पढ़ेंगे। ओम मानस्तोके इति मंत्रस्य परमेष्ठि ऋषिः जगति छन्दः एको रुद्रो देवता अस्त्रन्यासे विनियोगः। एक बार और हम पढ़ाएंगे विनियोग, सभी लोग उच्चारण भी करते रहिएगा म्यूट में ही। ओम मानस्तोके इति मंत्रस्य परमेष्ठि ऋषिः जगति छन्दः एको रुद्रो देवता अस्त्रन्यासे विनियोगः। अब अस्त्रन्यासे विनियोग है, इसको हम जल ले लिए थे, जल लेकर के अब विनियोग पढ़ लेंगे, फिर जल छोड़ देंगे। अब पुनः मंत्र से हमें ऐसे करना है, मंत्र के समय ऐसे करना है, ठीक है। विनियोग के समय तो हम जल लेकर पढ़ लेंगे विनियोग और जल गिरा देंगे, और जब मंत्र बोलेंगे मानस्तोके उस समय हमें ऐसे करना है। तो चलिए अब हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, सब लोग उच्चारण कीजिएगा। ओम मानस्तोके मानस्तोके तना ए मान आयुखी मानो मान, फिर से मान आयुखी मानो
गोखुमानो, यहाँ जो स दिख रहा है स को ख पढ़ेंगे, गोखुमानो। और जो बीच में गोखुमानो को एस बनाया है उसको खंडकार बोलते हैं, ठीक है। गोखुमानो असवे, यहाँ पे ऐसे करना है, गोखुमानो असवे खोरीरिकाः, असवे खोरीरिकाः, मानो वीरान्, मानो वीरान्, रुद्राभामिनो, मानो वीरान्, रुद्राभामिनो, बाधीरे हविखमान्ताः, बाधीरे हविखमान्ताः, सदामित्वा हवामहे, सदामित्वा हवामहे। अब हम लोग जो ऐसे करके इस मंत्र को पढ़ रहे थे, अब अस्त्राय फट बोलना है, यानी इसको ऐसे रखे हुए थे, मंत्र बोलिए। अब मंत्र बोलने के बाद में 3 बार, 1 2 3 बार घुमा करके ताली बजा देना है, ऐसे, ठीक है। और कैसे मानस तोके को अभी हम थोड़ा थोड़ा सरल करके पढ़े हैं, और मानस तोके के एक बार पूरा पढ़ते हैं। ओम मानस तोके ताना ए मान आयुखी मानो, आयुखी मानो, गोखुमानो अस्वे खोरीरिकाः, मानो वीरान्, रुद्राभामिनो, बाधीरे हविखमान्ताः, बाधीरे हविखमान्ताः, सदामित्वा हवामहे। एक बार और देख लीजिए, लास्ट बार। ओम मानस्तोके तानाए मान आयुखी मानो, गोखुमानो असवे खोरीरिकाः, मानो वीरान्, रुद्राभामिनो, बाधीरे हविखमान्ताः, सदामित्वा हवामहे। ओम अस्त्राय फट। ये आज की कक्षा में आप लोग को न्यास कंप्लीट।